मीटियोर 350 में 4 वेरिएंट आते हैं बेसिकली एंड उनके डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमको डिसाइड करने में कि कौन सा वेरिएंट मुझे सूट करेगा। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राइडिंग आफ्टर 40। तो आज का वीडियो मैंने बना रहा हूँ ये अपना रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के डिफरेंट वेरिएंट और कलर डिस्कस करने में, और कुछ की फैक्टर जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि कौन सा वेरिएंट या कौन सा कलर बढ़िया है, कौन सा सूट कर सकता है मुझे। तो बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा एक सब्सक्राइबर, उसने एक वीडियो पे बहुत सारे बैक एंड फोर्थ क्वेरी की थी। मैंने उसकी एक एक क्वेरीज़ को टेक्स्ट में रिप्लाई दिया था, बट मुझे लगा कि ये इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल देता हूँ जो औरों को भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी, तो सबको एक साथ हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करते हैं इसके वेरिएंट डिस्कशन के लिए। तो रॉयल एनफील्ड मीटियोर में बेसिकली 4 वेरिएंट आते हैं: फायरबॉल, स्टेलर, अरोरा एंड सुपरनोवा। तो फायरबॉल में बेसिकली 2 कलर आते हैं, ऑरेंज एंड ग्रे। ऑरेंज कलर बहुत ही प्यारा है, और इसमें जो होता है ऑरेंज कलर और ग्रे कलर दोनों में ही रॉयल एनफील्ड का जो स्टिकर टाइप में होता है, उसको मतलब लिखा हुआ टाइप में 3D होलोग्राम नहीं आता टैंक पे, तो उस टाइप से आता है। वो ग्रे वाली पे तो रेड कलर में आता है और ऑरेंज पे ब्लैक कलर में आता है आई थिंक। तो इस तरीके से आता है। और अलॉय व्हील होते हैं, ट्यूबलेस टायर होते हैं, बट फायरबॉल में बैकरेस्ट नहीं होता। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, फायरबॉल में बैकरेस्ट नहीं होता। उन्होंने इस वेरिएंट को बेस वेरिएंट बोलते हैं और इसको रखा ही मिनिमलिस्ट है। तो इसकी कॉस्ट एक्स शोरूम कॉस्ट स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होती है। तो अगर हम पकड़ के चलें कि किसी स्टेट में फॉर एग्जांपल 2 लाख है, तो अगला जो ऊपर का वेरिएंट है उसमें आपके बिटवीन 8 to 12,000 अप्रॉक्स डिफरेंस आएगा। तो सेकंड अपन वेरिएंट की बात करें तो स्टेलर आता है। तो स्टेलर में 2 कलर आते हैं, एक मरीन ब्लू एंड आई थिंक मरीन ब्लू पे कुछ सेल्फ ग्राफिक भी होता है, आई एम नॉट श्योर, वो आप चेक कर लेना। तो बट कलर प्यारा है वो। और एक आता है उसमें मैट ग्रे, और वो मैट ग्रे भी बहुत ही प्यारा कलर है। तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ, आप उसको हार्ड एंड फास्ट मत लेना। मुझे वो उसका फायरबॉल का ग्रे कलर तो पसंद नहीं आया था। वो ऑरेंज कलर बहुत प्यारा है एंड बिल्कुल फॉरेन लुक टाइप का आता है, उसको पहाड़ों पे खड़ा कर दो तो मस्त ही लगती है। तो ये होगा उसका फायरबॉल के कलर। और ये जो इसके मरीन ब्लू और स्टेलर के जो मैट ग्रे है, मैट ग्रे तो बहुत ही प्यारा कलर है, और मरीन ब्लू भी अच्छा है कलर। मरीन ब्लू आपको दोपहर में क्लियर ब्लू दिखेगा, रात में वो ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लैक ही दिखेगा आई थिंक, वो चेक कर लेना आप लाइट में। तो बट कलर दोनों अच्छे हैं। और जो फायरबॉल है उसमें क्या होता है, वो टंकी का कलर होता है ओनली, जो बाकी का जो अपना कलर होता है ना वो ब्लैक हो रहता है। और इसमें स्टेलर में जो आपका कलर है वो पूरा थ्रू आउट द बाइक सेम रहता है। जो अपना क्या बोलते हैं इसके साइड में यार क्या होते हैं वो जो मेन जो पार्ट होता है ना, उसको भी वो भी उसी कलर का होता है, आप समझ गए होंगे। मैं जो इंजन के पास का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वो जिसको चाबी से अपन खोल के निकाल भी लेते हैं, तो टूल किट भी रखते हैं जिसमें। तो वो वाला पार्ट भी स्टेलर में उसी कलर में होता है, मैट ग्रे और मरीन ब्लू में। इसके बाद आता है एक ऑरोरा। ऑरोरा में 2 कलर आते हैं, रेड और रेट्रो ग्रीन। तो ये जो कलर है ना, ये बहुत ही मतलब ऐसा मतलब ऐसे पेंटेड है जैसे कि फॉरेन कंट्री में जैसे बाइक चलती है ना, जैसे पुलिस वालों की गाड़ियाँ चलती हैं फॉरेन में, उस टाइप का सा लुक आता है बड़ा। मेरे पास पर्सनली वो है ऑरोरा रेड, मैंने बुक की थी ऑरोरा ग्रीन, रेट्रो ग्रीन, बट मेरे को कंपनी से कॉल आया था कि रेड अवेलेबल हो गई है, आपको अगर वो लेनी है तो वो ले लो। मैं कहा देख आते हैं, अगर रेड पसंद आई तो। देखने पे मुझे पहली बार में रेड ही पसंद आ गई। रेट्रो ग्रीन अभी तक मैंने बेसिकली इस पे रोड पे चलती हुई देखी नहीं,
तो बट मैं आई एम सेटिस्फाई, वो रिट्रो ग्रीन की जगह अगर अपने को अरोरा रेड मिल गई तो वो उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, अच्छा कलर है। और वो क्या ट्विन कलर होता है, टंकी पे ऊपर रेड है, फिर नीचे एक वाइट भी नहीं, ऑफ वाइट टाइप का कलर है, प्योर वाइट भी नहीं है। तो वो बड़ी अलग ही ट्रेडिशनल टाइप का लुक आता है, वो मतलब जैसे पहले चलती थी ना उस टाइप का, तो प्यारा लगता है। और जो अपना वो जो बता रहा था मैं पार्ट इंजन के पास वाला, वो वाइट कलर में होता है, और ग्रीन वाले में कुछ ग्रीन कलर के से ग्राफिक होते हैं, और रेड में रेड और गोल्डन कलर के ग्राफिक्स होते हैं। और जो आगे का जो टायर के ऊपर जो मडगार्ड वो बोलते हैं उसका, वो भी ट्विन शेड में होता है, मतलब दोनों साइड रेड और बीच में उसका वो ऑफ वाइट सा आता हुआ। तो ये कलर भी अच्छा है ऑरोरा। फिर नेक्स्ट आता है सुपरनोवा। सुपरनोवा में मुझे उसका कलर समझ में नहीं आया। वो कलर ब्लैक जो है उसका, ब्लैक और ग्रे, वो ऐसा एवेंजर टाइप का लुक देता है, तो मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं आया। सुपरनोवा में उन्होंने एक ही कलर रखा है, पहले बहुत आते थे सुपरनोवा में कलर, वो एक वो ब्लूइश सा भी आता था, ब्लूइश ट्विन शेड में ब्लूइश और ब्लैक। अब आजकल यही एक कलर आता है, तो ये कलर तो मुझे समझ में आया नहीं। और इसमें बताते हैं कि जो अरोरा है, अरोरा में ट्रेडिशनल टाइप के स्पोक व्हील हैं, जो कि मेरे पास है, स्पोक व्हील है, अलॉय व्हील नहीं है। बट पता नहीं, कोई बोलता है अलॉय व्हील भी है वो, कोई बोलता है नहीं है, स्पोक व्हील है, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तो ये एक थोड़ा सा अरोरा में, और वो ट्यूबलेस भी नहीं है शायद, टायर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है अरोरा में, क्योंकि आज की डेट में जैसे अपन टूरिंग करते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, तो ट्यूबलेस टायर होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट आप देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना शोरूम पे कि पूरा ढंग से कंपनी से, कि भाई इसको अगर इन्होंने ऐसे रखा है, जबकि फायरबॉल और स्टेलार से रेट ज़्यादा है, तो इस वाले पॉइंट को कैसे कंपनी ने क्या सोचा है कि भाई ऑफ रोडिंग या उसमें टायर पंक्चर होता है तो कैसे वो, हाँ भाई क्यों, जब रेट ज़्यादा है तो भी अपने को मैनेजेबल ढंग से होना चाहिए था ना वो। तो ये मुझे भी एक कन्फ्यूज़न है। लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी पाम साइज़ छोटी है तो आप फायरबॉल या स्टेलार में मत जाना। मेरी खुद की पाम साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बिल्कुल छोटी है। तो मेरे को तो, मैं मतलब ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने में मेरे को हाथ में दर्द होने लग जाता था। नॉर्मल मेरे पास जो पहले पल्सर थी उसमें भी दर्द होने लग जाता था। तो जब मुझे पता चला कि क्लच भी एडजस्टेबल आने लगे हैं, उसमें एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू से आप उसको आगे तक ला सकते हैं, और बहुत कम गैप रह जाता है। तो वो मेरे लिए तो जस्ट लाइक ए बून, एक वरदान है। मेरे को अब बहुत इजी रहता है वो। तो अगर आपके साथ भी वो पॉइंट है इसका, पाम साइज़ का, तो आप फायरबॉल या स्टेलार, आपको कितना ही पसंद आ रहा हो कलर, मुझे स्टेलार का मैट ग्रे कलर बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने वेट किया इसका अरोरा का, और सुपरनोवा का कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचता था अरोरा के अलावा। सुपरनोवा का कलर पसंद नहीं आ रहा था, और इसमें क्लच एडजस्टेबल नहीं होता फायरबॉल और स्टेलार में। तो मेरा आप पॉइंट समझ गए। ऐसे ही आप भी अपना चेक करना कि आपका कौन सा पॉइंट ऐसा बन रहा है जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर वेरिएंट पे अटक रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए बैठा था कि पाम साइज़ प्लस सुपरनोवा का कलर पसंद ना आना, तो ये इस पॉइंट की वजह से मैं अरोरा पे अटक गया। अब अरोरा में मुझे कोई सा भी मिल जाता, चाहे ग्रीन मिल जाता, चाहे रेड, रेड मिल गया, रेड अच्छा है। तो ऐसा ही आपको इस बेस पे, इस तरह के बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी आप royalenfield.com की जो वेबसाइट है उस पर अगर कॉन्फ़िगर नाउ करोगे तो वो पूरा 3D में आपको दिखाता है। आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको मॉडल चूज़ करना है, तो उसके बेस पे वो आपको पूरा 3D व्यू दिखाएगा। मेरे पास अभी लैपटॉप ऑन है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, वो एक छोटा सा डेमो भी दिखाई देता हूँ। तो एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, पीछे लैपटॉप ऑन है, ये वेबसाइट ओपन करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको। तो जैसे इस पे मैंने अभी
स्टेलर मरीन ब्लू सेलेक्ट कर रखा है। तो इसमें अगर आप इसको माउस से पकड़ के देखेंगे तो ये पूरा आपको दिखाएगा। अच्छा, एक फायरबॉल के अलावा बाकी सब में इसमें 3D है लोगो और बैकरेस्ट भी है। तो ये हो गया स्टेलर ब्लू। ऐसे ही स्टेलर मैट, ये देखिए मैट, इसको आप जूम भी एनलार्ज भी कर सकते हैं। माउस का मैं मिडिल वाला व्हील घुमा रहा हूँ तो ये एनलार्ज हो रहा है, और एनलार्ज करके भी आप इसको पूरा घुमा के देख सकते हैं। ऐसे ही अपन फायरबॉल का ये ग्रे है जो कि मुझे कुछ खास पसंद आता नहीं है। ये है फायरबॉल का ऑरेंज जो मुझे बहुत पसंद आता है। और ये है अपना ऑरोरा का ग्रीन, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, बट ये अवेलेबिलिटी का चक्कर पड़ा था। मेरे पास ये है ऑरोरा का रेड। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पुलिस वालों की गाड़ी हो, फॉरेन पुलिस वाले। एंड ये सुपरनोवा, ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं जमता कलर। आप लोगों ये पर्सनल चॉइस है, मैं किसी का कुछ वो नहीं कर रहा डीमोटिवेट, बट अपनी अपनी पसंद है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको लैपटॉप पे भी दिखा दिया है, तो होप आपके हेल्प करेंगे ये। बाकी मेन मैंने वो बताया क्लच एडजस्टेबल का जो पॉइंट था, तो वो पॉइंट आप देख लीजिएगा। अगर आपको पाम साइज़ का इशू है तो, बाकी तो हाइट का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कम हाइट वाले ही मीटियोर लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, मीटियोर कंफर्टेबल है। अच्छा, एक हाँ, इसकी सीट पे भी है थोड़ा सा चेंजेस। जो फायरबॉल और स्टेलर है आई थिंक उसमें टूरिंग सीट नहीं आती, और अरोरा और जो अपनी सुपरनोवा है उसमें थोड़ी टूरिंग सीट आती है, तो वो टूरिंग सीट कंफर्ट रहती है। बट ये सीट आई थिंक बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सीट ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, 2-2.5 हज़ार या जो भी है इतने की आती है, तो आप चेंज कर सकते हैं। और इवन एक लो हाइट की भी आती है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि मीटियोर पहले ही अपने इतनी लो हाइट के हिसाब से सही है, उस पर भी उन्होंने और कम हाइट की, तो वो शायद 1-2 इंच का और फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो फिर आपको लॉन्ग राइड में थोड़ा कंफर्ट नहीं रहेगी। आती है इसकी एक अलग से सीट आती है जो और कम कर देती है। तो जो डिफ़ॉल्ट आती है मैं वो बता रहा हूँ, सुपरनोवा और अरोरा में टूरिंग आती है, एंड स्टेलर एंड फायरबॉल में टूरिंग नहीं आती। बैकरेस्ट सिर्फ फायरबॉल में नहीं आता, बाकी सब में आता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा डिसाइड करने में। तो आपका कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपकी चॉइस क्या है, आपको कौन सा कलर पसंद आया, कौन सा मॉडल, और उसके रीज़न क्या हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए, वो मुझे हेल्प करेंगे काफ़ी। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी अपन मोटो व्लॉग बनाएंगे, कहीं पहाड़ों पे चलेंगे साथ ही। थैंक यू, बाय बाय।